रामपुर गांव की सीमा पर जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहीं खड़ा था वह बरगद का पेड़। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें तीती ही में खून हत्या के पक्ष में इतनी घनी और लंबी थीं कि मानो जमीन को जकड़कर बैठी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उस पर एक जिन्न का साया है। गांव में यह नियम था कि सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पास कोई नहीं जाएगा। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से भारी कदमों की आहट और कभी-कभी हुक्का पीने की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। वह जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जो उसकी शांति भंग करता, वह अपनी सुध-बुध खो बैठता था। इसी गांव में एक लड़का रहता था, विक्रम। शहर से पढ़ाई करके लौटा विक्रम इन पुरानी कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि गांव वाले डर के कारण मनगढ़ंत किस्से बनाते हैं। एक शाम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए बात उस बरगद पर आ टिकी। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें लगता है कि वहां कुछ नहीं है, तो आज रात 12 बजे वहां जाकर उस पेड़ के तने पर अपनी रुमाल बांधकर आना। विक्रम ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 11:30 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विक्रम टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। जंगल के झिंगुरों की आवाज भी उस पेड़ के पास आकर एकदम खामोश हो गई थी। बरगद का पेड़ चांदनी रात में किसी विशाल राक्षस जैसा खड़ा था, जिसकी हजारों भुजाएं लटक रही थी। विक्रम ने अपने डर को दबाया और पेड़ के तने के पास पहुंचा। उसने जेब से रुमाल निकाला और जैसे ही उसे बांधने के लिए हाथ उठाया, अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी गहरी थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहां क्यों आए हो, ए आदमजाद? एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। विक्रम ने कांपते हाथों से टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ की ऊपर की शाखाओं से गहरा धुआं नीचे उतरा और एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वो जिन्न था, 10 फीट लंबा, जिसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी और उसने पुराने जमाने के शाही कपड़े पहन रखे थे। विक्रम की आवाज गले में ही अटक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जाम हो चुके थे। जिन्न थोड़ा नीचे झुका और बोला, लोग यहां खजाना खोजने आते हैं या अपनी मन्नतों के लिए, लेकिन तुम सिर्फ अपने अहंकार को साबित करने आए हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा ये सब कहानियां झूठी है। मैं बस देखना चाहता था। जिन्न हंसा और उसकी हंसी से पेड़ के पत्ते भी कांपने लगे। सच और झूठ के परे भी एक दुनिया है, बालक। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं यहां सदियों से हूं। मैंने राजाओं को फकीर बनते और फकीरों को राजा बनते देखा है। मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में छल नहीं, सिर्फ नादानी है। जिन्न ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक पुरानी सोने की मुहर रखी थी। इसे ले जाओ। यह सबूत है कि तुमने जिन्न को देखा था। लेकिन याद रखना, जिस प्रकृति और शक्तियों को तुम समझ नहीं सकते, उसका मजाक उड़ाना बुद्धिमानी नहीं है। विक्रम ने कांपते हाथों से वह सिक्का उठाया। पलक झपकते ही वह धुआं वापस पेड़ की जटाओं में विलीन हो गया। विक्रम वहां से बेतहाशा भागा और सीधा अपने घर जाकर ही रुका। अगली सुबह उसने दोस्तों को वह पुरानी मुहर दिखाई। वह शर्त जीत गया था, लेकिन उस रात के बाद विक्रम बदल गया। अब वह उस बरगद के पेड़ के पास से जब भी गुजरता, वो सिर झुकाकर निकलता था। उसने जान लिया था कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। आज भी वह बरगद वहीं खड़ा है और गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी वह जिन्न अपनी सल्तनत की पहरेदारी करने उतरता है।